इसे बुरा ना माना। और पति पत्नी का परस्पर घर में एक दूसरे का मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। इधर भगवान की लीला चल रही है। अंत में भगवान को पुत्र भी हुआ। उस पुत्र को समरासुर नाम के राक्षस ने ले जाके समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसे पता था कि मुझे मारने वाला केवल भगवान का ही पुत्र मार सकता है और कोई मार नहीं सकता। उधर संयोगवश उसको बचा लिया गया और उसके रसोइये ने मत्स्य के पेट से निकाला और माया देवी को दे दिया। उस माया देवी ने उस पुत्र का पालन किया और वो शीघ्र ही बड़ा होकर जवान हो गया और उसने समरासुर का वध करके अपने द्वारिका लौटाया। अब इधर द्वारिका में भगवान का राज वैभव बड़ा सुंदर चल रहा है। अचानक एक दिन भगवान अपने महल में बैठे और अपने बचपन के सखा सुदामा की याद कर। सुदामा, हमारे सबके जीवन में भी कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम भूले बिसरे पलों को याद करते हैं कि हम पढ़ते थे, गांव में खेलते थे, कैसे रहते थे। अब इधर सुदामा गरीबी से बेहाल, घर में खाने को नहीं, कंगाल और उसकी पत्नी सुशीला ने कहा कि अरे मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हो गए। द्वारिकाधीश, और वो तो सारे संसार के मालिक हैं, जाओ कुछ मांग लाओ। सुदामा ने कहा कि सुशीला तुम कैसी बातें कर रही हो? जो शीश कभी किसी के सामने नहीं झुका और झुका तो केवल उनकी वंदना के लिए झुका, आज वही मुंह लेकर मैं उनसे मांगने के लिए जाऊं? ऐसे कैसे संभव है? तो परम पूज्य गोस्वामी बिंदु जी महाराज लिखते हैं इसी भागवत के श्लोक को, ये श्लोक में है भागवत में, है हाथ है आंख जो भगवान का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। अरे सुशीला, जीवन की एकमात्र प्राप्ति और उपलब्धता तो भगवान का केवल स्मरण कीर्तन वंदन भजन पूजन है, उनसे मांगना नहीं। रही मन वो नर मर चुके कि जे कहूं मांगन जाए, मरना और मांगना दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। और उनसे पहले वे मुए कि जिन मुख निकसत नाही, पहले तो वो मर गया जिसने मांगा, और उससे पहले वो मर जाता है जो देने की सामर्थ्य रखते हुए भी देता नहीं। प्रसंग में आया, छूट गया, राजा बलि के प्रसंग में आया, दधीची के प्रसंग में आया, वृत्तासुर की कथा रह गई। जब दधीची का अस्थियों को मांगने के लिए इंद्र दधीची ऋषि के पास गए, तो दधीची ऋषि ने क्या कहा कि मैं तो समझता हूं बेटा इंद्र कि इस संसार में अगर भगवान भी उतर कर आ जाए और वो संसारी से कहे कि तुम अपनी हड्डियां दे दो, तो 10 रुपए से ज्यादा कोई देने वाला नहीं है। भगवान आपके पास आ जाए, कहते अपनी हड्डी दे दो, जिंदे, कौन देगा? बोलो खाटू नरेश की, सब खाटू नरेश हो जाएगा। एक ही बार में उठा के काट के तो दियम वस्तु गोविंद, तो मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान। खाटू श्याम बाबा ने
भगवान के लिए अपने जीवन को त्याग कर दिया, न्यौछावर कर दिया, तो आज वो ना होते हुए भी, उनका शरीर ना होते हुए भी आज भी वो हमारे हृदय में जीवित है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जो तुम्हारी शरण में जाएगा वो मुझे पाएगा। गोवर्धन को आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारी शरण में जाएगा वो मुझे पा जाएगा, और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारी शरण में जाएगा वो मुझे पा जाएगा। तो कलयुग में 3 प्रत्यक्ष देवता हैं। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो गुरुराज महाराज की, बोलो खाटू नरेश की। प्रत्यक्ष भगवान, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष है, इनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि जीवन की एकमात्र सार्थकता तो उनका दर्शन ही है। अब चले, बोले लेकिन मैं जा रहा हूं, कुछ दे तो दे। राजा जोगी बेटी इन्हें छूछ न भेटी। राजा जोगी और बेटी के घर बिना कुछ लिए जाया नहीं जाता। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र ले लो, पुष्प ले लो, फल ले लो, जल ले लो। तोयम माने जल। और मद भक्त अप्रेक्षति, इनमें से कोई भक्त मुझे चढ़ाए। रास्ते में चलते समय कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, पैसे नहीं है तो पत्ता ले लो, पत्ता ना मिले पुष्प ले लो, पुष्प ना मिले कोई फल ले लो, फल भी ना मिले तो जल ले लो, जल ना मिले तो मिट्टी ले लो, ले जाके भगवान को चढ़ा दो। लेकिन कलयुग में लोगों ने इसको बढ़िया बांध लिया। बोले अरे क्या करना, ले चलो जो सबके घर का फटा वाला नोट है वही डाल देंगे आरती में। बोलो बाके बिहारी लाल की। इसी जन्माष्टमी को हमारे घर पे कीर्तन हुआ, एक भक्त ने फटा नोट डाल दिया। मैं भी बदमाश, जब मैं गिनने लगा, मैं देख रहा हूं वो भगत यही बैठा है, हम कहा बताओ, फटा नोट डाल दिया। अब उसने सोचा कि कहीं बाबा कुछ कह ना दे तो पहले ही बता दो। बताओ जो कहीं ना चले वो भगवान की आरती में। बोला प्रभु मैंने डाला है। कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। फिर मैंने उसे 10 रुपए के बदले 100 रुपए दिए, उसने ले लिए। 1 लाख रुपए उसके पति की सैलरी है, घर में कोई खाने वाला नहीं, 4 भैंसे, एक जीव इस स्थिति तक जा सकता है। तो दधीची महाराज ने कहा इंद्र जी, अगर भगवान भी आए और कलयुग के प्राणी से कहे कि हड्डी दे दो तो 10 रुपए से ज्यादा देने वाला नहीं। फिर वो नाची, तो जब नाची तो मैंने न्यौछावर किया, 100 रुपए रख ली। बोलो बाके बिहारी लाल की। कितना आनंद। तो कन्हैया ऐसे सब हमारी चालाकियों को देखता है और वहां से हंसता रहता है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये उसके लिए है जिसके पास सुदामा के जैसे कुछ भी ना हो, और हमारे पास सब कुछ, और भगवान के लिए फटा नोट। मंदिर में वही सिक्का डालते हैं जो ना कहीं ना चले, खोटा सिक्का। पंडित जी को दान करेंगे सड़ा कपड़ा। एक भक्त थे तो वो भगवान के मंदिर रोज जाते थे, फल लेकर फल चढ़ाते थे। एक दिन पुजारी जी ने पूछा कि प्रभु आप रोज आते हो, ये फल चढ़ाते हो, आप किस प्रयोजन से आते हो, किस प्रयोजन से आते हो? बोले जी मेरे पुत्र नहीं है, मैं पुत्र के प्रयोजन से आता हूं। तो बोले प्रभु आप ये पहले बताते तो मैं आपको कुछ गाइडलाइन करता। कितने दिन का अनुष्ठान था? बोले जी 1 वर्ष का था, बस पूरा ही हो गया समझ लो। बोले पहले बताते तो मैं आपको कोई उपाय बताता। अब तो भगवान ने आपका फल तो वैसे खैर स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब देखो ठाकुर जाने। तो वो क्या करते थे कि शहर में ठेले के पास जाते थे और ठेले वाले से कहते थे कि निकाल के रखा है क्या? तो बोला हाँ हाँ महाराज निकाल के रखे हो। तो अपने फलों से जो सड़े हुए फल होते थे, पिचके, गुलगुले, जिनको ग्राहक न ले, वो निकाल के रख लेता था, और जब ये जाते थे तो उन्हें दे देता था, और वही ले जाके वो मंदिर में चढ़ा देते। तो वो पंडित जी बेचारे जब खोले खाने के लिए तो वो गड़बड़ हो, तो इसलिए उन्होंने एक दिन पूछ लिया
अब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, कर्मानुसार भगवान को तो देना पड़ा। और पुत्र ने जब जन्म लिया पंडित जी के पास आए, बोले प्रभु कुछ उपाय करो, पुत्र हुआ है लेकिन क्या करूं? उसका सर तो ऐसे कर रहा है जैसे छूते ही उंगली घुस जाएगी, कुछ पूरा सर में पानी भरा। तो पंडित जी ने कहा महाराज ये बात आपने फल चढ़ाने से पहले नहीं सोचा? आप भी तो भगवान को वही फल लाके चढ़ाते थे जो जो पुच्छ पुच्छ करता था, फल दे दिया। जाकी रही भावना जैसे, अरे एक फल चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। अरे फिर वही बात, ना चढ़ाओ ना चढ़ाओ। जैसे मैया ने कथा सुनी, हमने सुनाई, अब ये कहते महाराज हमारे पास तो बहुत कुछ है लेकिन आपके लिए केवल 1 रुपए है, लोगे? देखो इनको भगवान दर्शन ना देते तो कहना सत्य बोलो भगवान के सामने कि प्रभु मेरे पास तो बहुत कुछ है लेकिन तुम्हारे लिए 1 रुपए लेना है। भगवान के हाँ हाँ लेना लेना, दे दे मैया दे। और सत्यनारायण की कथा पंडित जी ने शुरू करी। ओम श्री स्कंदे पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भगवान की प्रथमोध्याय विश्राम। अरे जजमान सुपारी, अरे ये तो एक ही है महाराज, क्या करें? वो दुकान वाला बाबा बंद कर रहा था, उसके पास जो साबुत सुपारी वो एक ही थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। ओम 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 सत्यनारायण भगवान। अरे जजमान ये कपड़ा तो छोटा है। अरे महाराज क्या करें, उनके पास इस रंग के कपड़े के थान में इतना ही कपड़ा बचा था। अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं। ओम द्रव्य दक्षिणाभ्याम समर्पयामि। अरे यहाँ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा, ओ इधर ओ सिक्का। 100 झूठ बोल दिए सत्यनारायण की कथा सुने। नाम क्या है? सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय विश्राम। बोलो भागवत भगवान की जय। नाम है सत्यनारायण और 100 झूठ बोल दिए। आप ये